नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट 16 नंबर का है। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट यह 16वां है। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के अनाज के प्रमाण मिले हैं। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो मिले हैं गेहूं और जौ के मिले हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। तो समवर्ती सूची जो लिया गया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, 22 सितंबर 2025 से जीएसटी सुधारों में कर दरों का सरलीकरण मुख्यतः किन दरों पर केंद्रित किया गया है। तो वह केंद्रित किया गया है 5% और 18%। श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट है, माल्चिंग किसे कहते हैं। माल्चिंग जो होती है मिट्टी की सतह को जैविक या अकार्बनिक पदार्थों से ढकती है। नेक्स्ट है, कुल कार्गो हैंडलिंग के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह 2023-24 कौन सा है। तो वह बंदरगाह है पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई। 18 अक्टूबर 2010 को की गई। नेक्स्ट है, दादरा लोक नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से प्रचलित है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में साल के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वह तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला भूमि कानून अधिकार पत्र क्या कहा जाता है। उसे पट्टा कहा जाता है। जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। वह क्षेत्राधिकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नक्सल प्रभावित माना जाता है। रेड कॉरिडोर को नक्सल प्रभावित माना जाता है। मानवाधिकार आयोग किस लोक सेवक द्वारा उल्लंघन की अनदेखी की जांच किस रूप में कर सकता है। वह सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक दोनों रूप से कर सकता है। निम्न में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मार्टिन कपूर ने किया था। आर्थिक विकास और स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक कौन हैं। वह हैं अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 के अनुसार सरकार को क्या अधिकार प्राप्त है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को किन माध्यमों से सशक्त किया जाता है। इसमें विकास, आर्थिक सहायता और वित्तीय समावेशन के माध्यम से। विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस योजना का एक प्रकार है। किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कैसी योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। वह जिला प्रयागराज इलाहाबाद है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक मानकीकृत दूरी कितनी है। वह है 42.195 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा उत्पाद भारत के व्यापार घाटे को बढ़ाने में
प्रमुख भूमिका निभाता है। वह है कच्चा तेल। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह। तेजी से हो रहे शहरीकरण या निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव है? वह है जल निकायों में प्रदूषण में वृद्धि। नेक्स्ट है, हिंदी कविता और साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन का सबसे सक्रिय केंद्र कौन सा शहर था? तो वह शहर था लखनऊ। निम्न में से कौन सा नाम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 के प्राप्तकर्ताओं में शामिल है? वह है कृष्यकांत शुक्ला। उत्तर प्रदेश में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं? 2। माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन की संरचना में कितने स्तर हैं? 5। राज्य से ग्राम तक। पुलिस आयुक्त प्रणाली सामान्यतः किस प्रकार के क्षेत्रों में लागू की जाती है? महानगरों या बड़े शहरी क्षेत्रों में लागू की जाती है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका है आतंकवादी गतिविधियों पर रोक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कैसी शक्तियां हैं? दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह उपयोगकर्ताओं को उनके डिजिटल डेटा पर अधिक नियंत्रण देना और प्रोसेसिंग के नियम तय करना। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस स्तर की स्थानीय संस्थाओं में लागू है? वह पंचायत और नगर निकाय में लागू है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? वह प्रधानमंत्री होते हैं। अटल पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई है? यह केवल किसानों के लिए शुरू की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात किनका था? वह था दमन और दीव का। सचिन यादव ने राष्ट्रीय खेल 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? भाला फेंक में जीता। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेन ने कौन सा प्रसिद्ध शिलालेख रचा? प्रयाग प्रशस्ति किसका है? हरिसेन का है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की हिमांग परियोजना ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ किया? वह किया मेघला दर्रा पर। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालय को। इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि और संबंध क्षेत्र से संबंधित है। मानव नेत्र में रेटिना का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रकाश को विद्युत आवेग में बदलना होता है। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? संत रामदास। तमिलनाडु को सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब शुरू की गई थी? यह की गई थी जुलाई 2025 में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है? पोलियो। भारत के पहले आधिकारिक गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना।
भारत के चुनाव आयोग में अधिकतम कुल कितने सदस्य होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त और 1 से 2 अन्य सदस्य, कुल 3। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना में 2025 तक कितने उत्पाद शामिल हुए हैं? टोटल 74। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? शुद्ध पानी का pH मान 7 के बराबर होता है। गन्ने की खेती में नमी संतुलन का मुख्य लाभ क्या होता है? बेहतर अंकुरण और वृद्धि। भारतीय दंड संहिता के जनक किसे माना जाता है? थॉमस बेबिंगटन मैकाले को। भारत में कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? देखो, इसको ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना किस राज्य की योजना है? यह उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकंड होती है। कपास का विल्ट रोग मुख्य रूप से किस माध्यम से फैलता है? वह मिट्टी के माध्यम से फैलता है। निम्न में से कौन सा जड़त्व का उदाहरण नहीं है? पत्थर पर जमीन का गिरना। पत्थर का जमीन पर गिरना। नेक्स्ट है 2024 में भारतीय GDP में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? वह सेवा क्षेत्र की है। किसी क्षेत्र में समय के साथ प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और धीमे परिवर्तन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वह मुंद्रा पोर्ट है। ताजमहल को किस वास्तुकला परंपरा की सबसे महान उपलब्धि माना जाता है? भारतीय इस्लामी वास्तुकला। नेक्स्ट है उल्लास कार्यक्रम का उद्देश्य किस आयु वर्ग के लोगों को शिक्षा देना है? 15 वर्ष और उससे ऊपर के वयस्क। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लाख का उत्पादन मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? वह विंध्य क्षेत्र में किया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर मुख्य मंदिर की संरचना किस आकार की है? तो वह चतुर्भुजाकार की है। शहरी जीवन से सामान्यतः किस जनसांख्यिकी प्रवृत्ति का संबंध होता है? कम प्रजनन क्षमता। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले और कुंजियों के लिए प्रसिद्ध है। खितौनी क्या है? खितौनी भूमि स्वामित्व का विवरण देने वाला दस्तावेज है। प्रदेशी सशस्त्र कांस्टेबलरी का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1935 में किया गया। प्रवर्तन निर्देशालय का मुख्य कार्य क्या है? यह वित्तीय अपराधों की जांच करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ये सभी विकल्प सही हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किस वर्ष स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ था 2006 में। रडार तकनीक का आविष्कार किसने किया? सिकार्स ने रडार तकनीक का आविष्कार किया। GRP किसके अधीनस्थ पुलिस है? वह राज्य पुलिस है। मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसने लिखा? भगत सिंह ने लिखा। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग किसके अंतर्गत काम करता है? यह काम करता है गृह विभाग, उत्तर प्रदेश। सोशल मीडिया का एक नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? भ्रामक फेक या न्यूज का तेजी से फैलना। जिला मजिस्ट्रेट DM का जिला पुलिस बल पर क्या नियंत्रण होता है? नियंत्रण और निर्देश। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में किस पहल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है? वह स्वयं सहायता समूह। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग किस अधिनियम के अंतर्गत शासित होता है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को।
चक्रवाती तूफान मोथा ने भारत में किन राज्यों को प्रभावित किया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु। होमगार्ड के विरुद्ध अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में अभियोजन चलाने से पहले किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? वह है जिला मजिस्ट्रेट। जल जीवन मिशन किस वर्ष तक पूरे ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है? राइट ऑप्शन है 2024। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किसका था? दमन और दीव का था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस राज्य से संबंधित है? वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर किस समस्या को दर्शाता है? लैंगिक असमानता को दर्शाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाल या शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। बाल से बलरामपुर। कबड्डी खेल में सुपर रेड का अभिप्राय क्या है? जब रेडर एक ही बार में 2 या अधिक विरोधी खिलाड़ियों को टैग कर पाता है। तो ये रहा 16 नंबर का टेस्ट प्रैक्टिस सेट। इसी तरह पूरे 25 प्रैक्टिस सेट हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी 25 के 25 वीडियो जरूर देखकर एग्जाम में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।